प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0 वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो एक कार्ट है जो कि स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पर और उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ये दिया गया है। हमको क्या बताना है कि ये 0 से 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पहला ये बताना है। दूसरा हमको पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको देखते हैं, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है उसको देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है? इनिशियली ये जो कार्ट है वो रेस्ट से चला होगा, तो रेस्ट से चला होगा तो ये u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है? तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। इस s को हम लोग S1 ले लेते हैं। क्लियर है? अब S1 हमको क्या मिल रहा है, हाफ AT स्क्वायर। अब 0 से 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड में अगर एक्सिलरेशन हम लोग देखते हैं तो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट है। तो यहां से देखो S1 क्या आ जाएगा, हाफ, A की जगह 5 और t स्क्वायर, ये कितना टाइम इंटरवल है, 0 से अगर 10 सेकेंड में देखें तो 10 टाइम इंटरवल है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 100, तो ये 500 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 250 आ जाएगा। तो S1 मिल गया 250। क्लियर है? और ये किस में आएगा देख लेते हैं इसको। फीट में आ जाएगा। ये आ गया S1। अब S2 निकाल लेते हैं। S2 क्या होगा, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में चला हुआ डिस्टेंस होगा, तो S2 भी निकाल लेते हैं। तो S2 कैसे निकालेंगे, देखो S2 निकालने के लिए यहां पर देखो 10 से अगर 20 सेकेंड के बीच में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सबसे पहले V निकाल लेते हैं। तो V कैसे निकालोगे, U प्लस AT से। देखो यहां से 0 से 10 सेकेंड में स्टार्टिंग 0 पर स्पीड क्या है, 0 है, लेकिन 10 सेकेंड बाद यहां पर स्पीड क्या है उसको निकाल लेते हैं। तो 0 से 10 सेकेंड में यहां पर जो स्पीड आएगा उसको निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस a जो है 5 था इंटू टाइम था 10। तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ये आएगा 50 फीट पर सेकेंड। ये आ गया तुम्हारा स्पीड v। अब यहां पर जो स्पीड आया है वही स्पीड थ्रू आउट द यहां तक 10 से 20 सेकेंड में कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है यहां पर 10 से 20 सेकेंड के बीच में। तो ये जो वेलोसिटी है ये यहां पर कांस्टेंट रहेगा यहां से यहां तक। क्लियर है? अब इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पर जो S2 होगा उसका वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? तो देखो कैसे निकालेंगे, कौन से इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो यहां पर होगा ये u का काम करेगा, तो S2 देखो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। a का वैल्यू क्या है, यहां से 10 से 20 सेकेंड के बीच में है ना। ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 220 सेकेंड के बीच में। अब यहां से देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि a का वैल्यू यहां पर 0 है। तो ये क्या मिलेगा हमको, u जो है वो है 50 इंटू टाइम, देखो 10 से 20 सेकेंड में कितने का टाइम इंटरवल है, 10 का, तो ये आ जाएगा 500 फीट। क्लियर है? तो 10 से 20 सेकेंड के बीच में वो कितना चला होगा, 500 फीट। अब तीसरा देखते हैं, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में इस टाइम इंटरवल में अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो कितना है, -5। क्लियर है? और यहां पर जो u होगा उसका वैल्यू है 50। ये यहां पर भी u सेम था और यहां पर भी u वही होगा
50 फीट पर सेकंड, क्योंकि कांस्टेंट था यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से जब S3 लिखोगे तो लिखोगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से S3 मिलेगा 50 इंटू 10, टाइम इंटरवल कितने का है यहाँ से यहाँ तक 20 माइनस 30, मतलब कि 10 सेकंड का टाइम इंटरवल है। और यहाँ पर देखो प्लस हाफ, ए की जगह -5 और टी स्क्वायर, तो टी कितना है यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 500 माइनस ये आ जाएगा 250, तो ये आ जाएगा 250 फीट। तो S1 है 250 फीट, S2 है 500 फीट और S3 है 250 फीट। तो जो S टोटल होगा वो होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 है 250, S2 है 750 और S3 है 250, तो ये आ जाएगा 1000 फीट। तो ये टोटल हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला आंसर हमको मिल गया कि टोटल हमको क्या बताना था, टोटल डिस्टेंस बताना था, जो कि आया हमारा 1000 फीट। अब दूसरा हमको बताना है ग्राफ, S और T के बीच में ग्राफ बताना है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो उसको भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है देखो, पहले तो 0 है, ये इधर टाइम है और इधर S है। फिर उसके बाद में आया था हमारा 250 फीट, फिर उसके बाद आया था 500 फीट। तो 250 प्लस 500 S2 था, ट्रेवल किया, तो ये कितना हो जाएगा 250 प्लस 500 करोगे तो वो आएगा 750। फिर लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा हमारा 1000 फीट। तो ये हमारा S हो गया। अब टाइम इंटरवल देख लेते हैं, इधर 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड। ठीक, तो देखो 0 से 10 सेकेंड के बीच में हमको ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद में 10 से 20 सेकेंड के बीच में, उसके बाद 20 से 30 सेकेंड के बीच में ऐसे लाइन खींच लेते हैं ताकि ग्राफ आसानी से समझ में आ सके। ये हो गया। अब देखो 0 से 10 सेकेंड के बीच में एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, थोड़ा सा बढ़ता हुआ बनेगा, है ना। उसके बाद में 250 से 750, मतलब 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा लाइन बनेगा। फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन क्या है, 20 से 30 सेकेंड के बीच में नेगेटिव है, तो यहां पर जो ग्राफ है ऐसा थोड़ा सा डिक्रीजिंग बनेगा, ऐसा। क्लियर है? यहां पर थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज होगा, फिर ये सीधा लाइन बनेगा और यहां पर ऐसे थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ हमारा बन जाएगा 0 से 30 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं थी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहिए HC वर्मा का, तो कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। ओके।